नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। डिजिटल अरेस्ट क्या होता है? हम लोग क्या सुने हैं, जब पुलिस आकर के किसी को गिरफ्तार करती है तो कहा जाता है कि पुलिस ने फला व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया, यानी कि गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ये डिजिटल अरेस्ट क्या है? एक नया शब्द आ गया है और ये बड़ा ही खतरनाक शब्द है। डिजिटल अरेस्ट को लेकर के अभी प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में भी लोगों को सचेत किया है कि डिजिटल अरेस्ट से आपको बचना चाहिए। डिजिटल अरेस्ट का शिकार कोई भी हो सकता है। बड़े बड़े अधिकारी शिकार हो गए, जज हो गए, यहाँ तक कि जो एजेंसियों में काम करते थे सरकारी बड़ी बड़ी, वो भी इसके शिकार हो गए और लाखों करोड़ों का नुकसान कर बैठे। तो हम और आप जो आम आदमी हैं उनकी क्या हैसियत। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि डिजिटल अरेस्ट क्या होता है और आप इससे कैसे बच सकते हैं। ये वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा। आप यकीन मानिए, अगर आप इसको फॉलो करेंगे, जो जो बात हम बताएंगे, आप डिजिटल अरेस्ट के कभी शिकार नहीं होंगे और आपका जो धन है जो बैंकों में जमा है वो कभी भी कोई चुरा नहीं पाएगा, ले नहीं पाएगा। तो डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। दरअसल होता क्या है कि कभी मैं आपको एकदम व्यवहारिक बात बता रहा हूँ, थ्योरिकल बात नहीं बताऊंगा, एकदम व्यवहारिक। कोई व्यक्ति आपको फोन करेगा और ये बताएगा कि मैं अधिकारी बोल रहा हूँ इस विभाग का, मैं एसडीएम बोल रहा हूँ, डीएम बोल रहा हूँ, कस्टम विभाग का अधिकारी बोल रहा हूँ, विदेश मंत्रालय का ये हूँ, तस्करी विभाग का ये हूँ, और फ़ोन करके बताएगा मैं फला बोल रहा हूँ और आपके जो अकाउंट है उसमें गतिविधियाँ पाई गई हैं बड़ी गलत, यानी पैसे का लेन देन हुआ है, ट्रांजैक्शन हुआ है, या फिर आपके आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल हुआ है और वो आधार कार्ड जो गलत इस्तेमाल हुआ है उसके ज़रिए आपको जो है सज़ा होगी, आपको जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि आधार कार्ड आपका शो कर रहा है यहाँ करोड़ों का लेन देन हुआ है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आपको कुछ सुझाव दिया जाएगा जिससे आपको पालन करना होगा। इस तरह से बता करके लोगों को डरा दिया जाता है। और सबसे खास बात, वीडियो कॉलिंग भी की जाती है। अगर किसी व्यक्ति के पास, ज़्यादातर जो एजेड लोग हैं उनके पास फ़ोन किया जाता है, क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा नॉलेज आज के समय में कम है। तो क्या होता है, पहले जो साइबर क्राइम करने वाले लोग हैं, अपराधी हैं, वो पहले ये पता लगाते हैं कि किसके अकाउंट में पैसा है, पता नहीं कैसे पता लगा लेते हैं। उसके बाद फिर उस व्यक्ति को फ़ोन करते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं और कहते हैं कि आप अपना कमरा बंद कर दीजिए। तो कमरा बिल्कुल वो व्यक्ति बंद करके बैठ जाता है और सामने बात होने लगती है। और इस तरह से बात होती है कि वो व्यक्ति कभी शक भी नहीं कर सकता कि जिससे हमारी वीडियो कॉलिंग में बात हो रही है वो फर्जी व्यक्ति है। और इतना वो डर जाता है, इतना उसको डरा दिया जाता है कि इसको लगता है कि अब मैं अगर इनकी बात नहीं मानूंगा तो मुझे जेल जाना पड़ेगा और जुर्माना भरना पड़ेगा और समाज का तिरस्कार सहना पड़ेगा, मतलब बेइज्जती होगी हमारी। इस तरह से लोग करोड़ों करोड़ों रुपए जो है खाते में ट्रांसफर कर दिए। अभी हाल में एक सेना के रिटायर अधिकारी हैं, उनके खाते से 1.5 करोड़ रुपए गायब हुआ। हुआ क्या, बाहर से फोन आया एक महिला का, उसने बताया कि आपको हम पार्ट टाइम जॉब देंगे, ठीक है, पार्ट टाइम जॉब विदेश में कहीं, और इसके लिए आपको क्या करना होगा, बस आपको होटल का रिव्यू करना होगा। ऑनलाइन ही रिव्यू कर सकते हैं, होटल का आपको रिव्यू करना होगा, इसमें आपको ठीक ठाक सैलरी मिलेगी क्योंकि आप अनुभव वाले व्यक्ति हैं। और इन्होंने हाँ कर दिया। उसके बाद वो काम शुरू कर दिए घर से ही और पेमेंट भी आने लगी, पेमेंट भी आने लगी। एकदम विश्वास हो गया इनको कि सही है। उसके बाद उधर से ऑफर आया कि आप अगर और कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे बड़ा मुनाफा भी मिल सकता है। तो कुछ पैसा इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया और बड़ा ठीक ठाक मुनाफा मिला। 20 लाख इन्होंने इन्वेस्ट किया, इनको 30 लाख रुपए मिला। इन्होंने निकाला नहीं, फिर इनको लालच हो गई, फिर इन्होंने 50 लाख का इन्वेस्ट किया। मतलब इतना संबंध बन जाता है क्लोजली कि इंसान कभी, कहते हैं ना, ब्रेन वॉश हो जाता है। इंसान कभी कल्पना भी नहीं कर सकता कि मैं किसी फर्जी व्यक्ति के चंगुल में फंसा हूँ, अपना ही लाभ दिखता है। अंततः उसने, मतलब उस व्यक्ति ने, अधिकारी ने 1.5 करोड़ रुपए अपने खाता से ट्रांसफर किया इस लालच में कि अगले महीने मेरा 2 करोड़ या 2.5 करोड़ रुपए हो जाएगा। और ये खाते में शो भी करने लगा ठीक ठाक रकम। फिर इनको जरूरत पड़ी पैसे निकालने की, तो जब निकालने गए तो निकल ही नहीं रहा था। फिर कांटेक्ट किए, संपर्क नहीं हुआ। फिर जिस ये ग्रुप में ज्वाइन किए थे उस ग्रुप से भी इनको निकाल दिया गया। ऐसे ही न जाने कितने केस। कोई व्यक्ति फोन करेगा डायरेक्ट और कहेगा कि आपके आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल हुआ है, आपको जेल जाना तय है, आप इससे बचना चाहते हैं तो आप ये काम कर दीजिए, इतना घूस दे दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, अन्यथा मैं आ रहा हूँ गिरफ्तार करने। और बाकायदे वो वर्दी में भी रहेंगे। इंसान कभी कल्पना भी नहीं कर पाएगा। तो यही है डिजिटल अरेस्ट। इस समय ऐसा हो रहा है। और खास बात आप जान लीजिए, इतना ब्रेन वॉश कर देते हैं कि घर वाले भी अगर आपसे संपर्क करना चाहेंगे तो आप उनसे संपर्क करेंगे ही नहीं, वो भी आप अपना दुश्मन समझने लगेंगे।
ऐसा लगेगा कि मतलब मैं दरवाज़ा खोल दूँगा या घर वाले आ जाएँगे तो मैं मेरी पोल खुल जाएगी और सामने वाला व्यक्ति नाराज़ हो जाएगा और फिर जो वो कह रहा है वैसा हो जाएगा। तो घर वाले से भी संपर्क नहीं करते। इसमें 120 करोड़ एक मोटा-मोटा आंकड़ा है जो कि कंप्लेन के थ्रू जानकारी मिली है, वरना न जाने कितने लोग इसके शिकार हुए हैं। 120 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा इसमें भारतीयों ने गँवाया है। इसमें देखिए एक माँ-बेटी अभी 3 दिन पहले की खबर है हिंदुस्तान की, माँ-बेटी को डिजिटल अरेस्ट करके साढ़े 36 लाख रुपए वसूला गया। साढ़े 36 लाख इस समय भारत के कोई भी आप न्यूज़पेपर देख लीजिए, उसमें हर न्यूज़पेपर में कोई एक न एक खबर इसकी ज़रूर होगी, डिजिटल अरेस्ट की। आप इसको और विस्तार में पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। मैं आपको आज बताऊँगा क्या कि आप इससे कैसे बचेंगे। देखिए, एक चीज़ जान लीजिए, भारत में ये नियम है, जब आप एफआईआर भी करने जाते हैं ना, तो भी आपको वहाँ से फ़ोटोकॉपी मिलती है, ये कानूनी आपका अधिकार है। पुलिस गिरफ्तार करने आती है तो आपको कारण बताना पड़ता है उसको, वो क्यों गिरफ्तार करने जा रही है। रात को गिरफ्तार करने नहीं आ सकती, फ़ोन से डरा-धमका करके गिरफ्तार नहीं कर सकती, ये नियम है बाकायदे। तो जब भी कभी आपको इस तरह से किसी भी व्यक्ति का फ़ोन आए, आप सीधा समझिए कि एकदम फर्जी है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप उससे सीधा कहिए कि मैं पहले अपने पुलिस स्टेशन में कन्फर्म करूँगा, तब मैं आपसे बात करूँगा, सीधा। और अगर आप इतना कह देंगे, तो दोबारा वो व्यक्ति कभी फ़ोन नहीं करेगा आपके पास। हो सकता है कि सही सचमुच दरोगा जी ने ही फ़ोन किया हो, तब भी ये आपका अधिकार है कि सर, ठीक है आपने फ़ोन किया है, जो भी बात है, लेकिन मैं पहले कन्फर्मेशन लूँगा। मैं पहले पता करूँगा पुलिस स्टेशन में, ठीक? या किसी और से पता करूँगा, तब मैं आपसे बात करूँगा, फिर जो भी होगा देखेंगे। आप इसमें 1930 नंबर पे भी फ़ोन कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर है। लेकिन सबसे आसान तरीका यही बता रहा हूँ आपको, कोई भी अधिकारी फ़ोन करता है कि मैं फला अधिकारी हूँ, ये हुआ है आपके साथ, आपको कुछ भी नहीं करना है। आप उससे कहिए कि मैं सर आपसे नेक्स्ट टाइम बात करता हूँ, आज मैं बहुत व्यस्त हूँ। मैं आपसे 2 घंटे बाद बात करता हूँ, बस इतना। उसके बाद आप क्या काम करिए, अपने पुलिस स्टेशन में फ़ोन लगाइए सीधा या चले जाइए और बताइए इस नंबर से फ़ोन आया था, ऐसी-ऐसी बात है। सीधा, डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कोई भी अधिकारी आपको फ़ोन से न सम्मन भेजेगा, न नोटिस जारी करेगा, न ये बताएगा कि आप यहाँ इस खाते में पैसा ट्रांसफ़र करिए, तो आपका कि कोई भी पहले बताइए, अगर घूस भी कोई लेगा अधिकारी, तो कभी वो अपने खाते में पैसा ट्रांसफ़र करवाएगा? कभी नहीं। घूस भी अगर कोई लेता है तो खाते में तो नहीं लेगा ना, वो तो हाथ से लेता है बाहर जाकर। ये तो सामान्य कॉमन सेंस से समझ लेनी चाहिए बात। तो खाते में कभी भी पैसा ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा पुलिस से थाने में जाकर के आपको बात बता देनी है बस। प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी मन की बात में ये बात कही है डिजिटल अरेस्ट के बारे में कि इस तरह से सरकारी विभाग कभी कार्रवाई नहीं करता है ऑनलाइन। ऑनलाइन कभी नोटिस नहीं जाती है। जाती भी है तो पहले उसका बाकायदे जो प्रक्रिया है वो होता है ना, आप पहले वो लिखित कार्रवाई होती है, वो मिलता है, तब उसके बाद जैसे कोर्ट का भी होता है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं नेट से, वो अलग बात है। तो एक आपको ओरिजिनल कागज़ भी मिलता है, वो अलग बात है। अन्य डायरेक्ट इस तरह से नहीं होगा कभी। डायरेक्ट आपको कोई फ़ोन करके नहीं कहेगा कि आप इतना पैसा इस खाते में ट्रांसफ़र करिए, वरना आपको 10 साल की सज़ा हो जाएगी, वरना आपको इतना जुर्माना हो जाएगा, वरना आपको हम उठा ले जाएँगे, वरना आपके खाते से पैसा कट जाएगा पूरा। ये सब कुछ नहीं होगा। बस यही आपको सतर्क रहना है। डिजिटल अरेस्ट बचने का सिंपल तरीका है, जागरूक रहिए। अजनबी नंबर को पहले तो रिसीव मत करिए, अगर रिसीव भी करिए, ध्यान रखिए 140 नंबर का एक नंबर आता है, शुरुआत रहता है 140 से। इस नंबर मतलब 140 अगर नंबर से कोई फ़ोन आ रहा है तो आम तौर पे फर्जी होता है। तो कोशिश करिए कि इस नंबर को आप रिसीव ही मत करिए। अगर 92 आ रहा है, प्लस 92, शुरुआत में 92 लगा है, 10 नंबर इसके बाद है, मोबाइल में 92 है, तो इसका मतलब ये पाकिस्तान का नंबर है, पाकिस्तान से फ़ोन आया है। आपको रिसीव करने की ज़रूरत नहीं है। 2 बार 3 बार अगर आता है, आप इसको थाने में दे दीजिए कि इस नंबर से फ़ोन आ रहा है। और इस तरह से फ़ोन अक्सर व्हाट्सएप पे आते हैं, डायरेक्ट फ़ोन कम आते हैं नेट से। अगर भारत का ही नंबर है तो प्लस होगा, ये भारत का कोड है, प्लस 91 लिख करके अगर आ रहा है तो आप उसको रिसीव करिए। लेकिन प्लस 91 वाले से ही खेला ज़्यादा होगा, क्योंकि अभी जो महिला ट्रांसफ़र की थी पैसा और वो जो अधिकारी ट्रांसफ़र किया था, तो जब वो कंप्लेन किया, तो जब अधिकारी लोग पता लगाने लगे, तो वो खाता जो है वो हैदराबाद को दिखा रहा है। अब इसमें एक खेल ये भी होता है, आप जान लीजिए, मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ विस्तार से। अ,
जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए ये है फर्जी आदमी, फर्जी मतलब जो अपराध कर रहा है, फर्जी, और ये आप हैं, YOU। इसने आपके पास फ़ोन किया और कहा कि आप 5 लाख रुपए हमारे खाते में भेज दीजिए, आपको हम सारे कानूनी प्रक्रिया से बचा लेंगे। मतलब आप जेल नहीं जाएँगे। ठीक। आप मान लीजिए कि इसने जो बताया खाता नंबर, उसमें आपने पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। कोई खाता नंबर ये बताएगा, तभी तो आप पैसा भेजेंगे। तो जो ये खाता नंबर बताएगा जिसमें आपने पैसा भेजा है, वो खाता नंबर या खाता इस व्यक्ति का नहीं होगा। समझिए ध्यान से। ये व्यक्ति कभी भी अपना खाता नंबर नहीं देता है। ये करता क्या है, भारत में बड़े बेरोज़गार और कम समय में धनी बनने की इच्छा रखने वाले लोग घूम रहे हैं, बहुत अधिक संख्या में हैं। तो ये लोग बाकायदे संपर्क करते हैं अजनबी लोगों से और कहते हैं कि हम आपके खाते में पैसा भेजते रहेंगे, आप उसका 10% या 20% या 30% काट करके हमको कैश में लौटाते रहिए। किसी से बताना नहीं है। जो बेरोज़गार व्यक्ति है, पैसे की दिक्कत है, वो अक्सर इनके जाल में फँस जाता है, तैयार हो जाता है। तो जो खाता इन्होंने एक तरह से क्या किया है, किराए पे लिया है। किसी गरीब, गाँव में रहने वाले, बेरोज़गार, कम पढ़े-लिखे व्यक्ति का खाता ये लोग किराए पे ले लेते हैं। और क्या होता है कि जब ये यहाँ से पैसा इनके खाते में भेजेंगे, तो ये व्यक्ति जो गरीब है, बेरोज़गार है व्यक्ति, मान लीजिए इसके खाते में आ गया 1 लाख रुपए, तो वो 20% या 10% काट लिया। 20% उसने काट लिया 20,000 रुपए, है ना? 20,000 काट लिया, बचा कितना? 80,000। अब 80,000 वो अपने खाते से निकाल करके कैश में इनके पास पहुँचाएगा। कैश के लिए अलग से कोई तीसरा व्यक्ति एजेंट के रूप में होगा, जो आकर के इनसे कैश लेगा। ये व्यक्ति इनसे कभी डायरेक्ट मिले भी नहीं। अब हुआ क्या कि जब इस खाते में जो पैसा रकम भेजा गया है, वो खाता कहाँ है? हैदराबाद का। जब पुलिस यहाँ पे जाएगी तो उसको क्या मिलेगा? वही गरीब बेरोज़गार व्यक्ति मिलेगा। तो पुलिस पूछेगी सख्ती से, तो बताएगा कि मुझे फला व्यक्ति कोई मिला था और मुझे इतना % पैसा मैं रख लेता था, बाकी पैसा मैं वापस करता था। फिर इसके ज़रिए इस एजेंट से मुलाकात होगी, अगर हो सकी तो, क्योंकि एजेंट भी अपना सही पता बताएँगे नहीं कभी। अगर एजेंट से मुलाकात हुई तब जाकर के इनके पास तक पुलिस पहुँचेगी, अन्यथा बड़ा मुश्किल होता है इसमें, क्योंकि बड़े दिमागी वाले होते हैं, बड़ा लंबा इसमें खेल होता है, बड़े शातिर होते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। बचने का सीधा फंडा है जागरूकता, और बिना डरे, बिना संकोच के आप राय लेते रहिए जो इस विभाग में काम कर रहे हैं या जानकारी रखते हैं। इस तरह का कोई फ़ोन आता है तो सीधा अपने पुलिस स्टेशन आप संपर्क करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में, मित्रों में शेयर करिए ताकि अधिक लोग देख सकें, जागरूक हों और इस तरह के फर्जीवाड़े से बच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।